प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन के प्रॉपर्टीज क्या हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अभी हमने पढ़ा रूल ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन क्या है? तो इसमें पहला प्रॉपर्टी आएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है? द सब्सट्रैक्शन ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज एन इंटीजर दैट इज फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, ए माइनस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, यानी कि अगर हम मान लें इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, ये दो इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये दो इंटीजर्स हैं, तो इनका जो सब्सट्रैक्शन होगा और जो रिजल्ट आएगा दैट इज a माइनस बी जो होगा, मान लेते हैं c होगा। तो अगर a एक इंटीजर है और उसी तरीके से b भी एक इंटीजर है, तो उसी तरीके से c भी एक इंटीजर होगा। ये रूल नंबर, ये प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी 1 ये कहता है इफ a एंड b आर इंटीजर्स देन देयर subtracted value will also be an integer. Property 2 बोलता है subtraction of integer is not commutative. That is for any two integers a and b, a minus b is not equals to b minus a. तो property 2 क्या कहता है? Property 2 कहता है कि subtraction is non-commutative का मतलब है अगर a minus b का जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल भी बराबर नहीं होगा अगर हम पोजीशंस जो है वो चेंज कर दें। b माइनस ए, इसका जो रिजल्ट आएगा, मान लेते हैं इसका रिजल्ट आया c और इसका रिजल्ट आया d, सो c एंड d विल बी नॉन इक्वल, दोनों में कोई इक्वालिटी नहीं होगी, क्योंकि ये नॉन कॉम्यूटेटिव का मतलब है कि ये पोजीशंस कैन चेंज नहीं कर सकते। पोजीशन दोनों के बीच में यही रहेगा तो ही वो रिजल्ट सेम डिलीवर करेगा। अगर हम पोजीशन चेंज कर देंगे तो वो रिज़ल्ट सेम नहीं देगा। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम 8 माइनस 5 करते हैं, क्या वो बराबर होगा 5 माइनस 8 के? 8 माइनस 5 जब हम करेंगे तो हमको रिज़ल्ट मिलेगा यहाँ पे 3। उसी तरीके से 5 माइनस 8 करेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा -3। अब नंबर लाइन में आप बता दीजिए कि 3 किस पोजीशन पे है और -3 किस पोजीशन पे है। तो 3 हम देखेंगे कि नंबर लाइन में, हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में नंबर लाइन में इंटीजर्स को कैसे पुट करते हैं। 0 बीच में होता है और राइट साइड में जो है पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और नेक्स्ट साइड में, लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो नेगेटिव जो होता है वो मिरर इमेज होता है पॉजिटिव इंटीजर्स का, और चूंकि नंबर लाइन का ये रूल है कि जो भी नंबर राइट साइड में होगा, राइट इज ऑलवेज ग्रेटर देन लेफ्ट, ये रूल नंबर लाइन का है। नंबर लाइन का रूल क्या कहता है? राइट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, जैसे हम जियोपॉलिटिक्स में भी देखते हैं कि ऐसा कहते हैं लोग कि वेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईस्ट। इन द सेम वे यहाँ पर भी वैसा है, यहाँ पर भी ये जो है पार्शियलिटी है, यहाँ पर भी ऐसा है नंबर लाइन में कि नंबर्स ऑन द राइट साइड ऑफ 0 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द नंबर ऑन द लेफ्ट साइड। इवन 0 भी जो है -1 से ज़्यादा वैल्यू का होता है। -1 तो क्या है कि वो 0 से भी नीचे चला गया। तो आंसर रिजल्ट में आते हैं 3 इज not equals to -3, therefore 8 minus 5 is not equals to 5 minus 8। तो ये प्रॉपर्टी 2 को साबित करता है। प्रॉपर्टी 3 क्या कहता है? प्रॉपर्टी 3 कहता है कि फॉर एनी इंटीजर a we have a minus 0 is equals to a। तो 0 is the right identity for subtraction। Note that 0 minus a is not equals to a। 0 is not the left आइडेंटिटी। ठीक है, 0 जो है लेफ्ट आइडेंटिटी नहीं है। तो प्रॉपर्टी 3 क्या कहता है? प्रॉपर्टी 3 ये कहता है कि अगर a को हम एक इंटीजर माने, सो a माइनस 0 जो होगा वो a आएगा, मतलब a की आइडेंटिटी को 0 जो है वो रिजल्ट में पेश कर देगा। तो 0 इज़ द राइट आइडेंटिटी ऑफ सब्सट्रैक्शन। राइट आइडेंटिटी है सब्सट्रैक्शन का। राइट आइडेंटिटी मतलब सब्सट्रैक्शन में 0 को हम राइट साइड में पुट कर सकते हैं।
ए जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे ए का क्या है, ए यहाँ पे लेफ्ट साइड में है और 0 जो है वो राइट साइड में है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि 0 जो है वो राइट आइडेंटिटी है किसका, का। लेकिन अगर हम 0 को लेफ्ट में डाल दें, अगर हम 0 को लेफ्ट में डालें और उससे हम किसी एक इंटीजर को माइनस करें तो वो क्या ए देगा रिजल्ट में, तो वो ए नहीं देगा रिजल्ट में। इससे ये क्या साबित होता है कि 0 इज नॉट द लेफ्ट आइडेंटिटी, 0 इज राइट आइडेंटिटी ऑफ फॉर सब्सट्रैक्शन, आइडेंटिटी फॉर सब्सट्रैक्शन। 0 जो है वो राइट आइडेंटिटी है, राइट आइडेंटिटी है तो इसका मतलब ये हो गया कि 0 इज नॉट द लेफ्ट आइडेंटिटी फॉर सब्सट्रैक्शन। 0 है, 0 जो है वो सब्सट्रैक्शन का लेफ्ट आइडेंटिटी नहीं हो सकता है। तो अब जो है लास्ट प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन का, सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, क्या कहता है प्रॉपर्टी नंबर 4 कि इफ ए बी एंड सी आर इंटीजर्स सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी देन ए माइनस सी विल बी ग्रेटर देन बी माइनस सी। हम ये मान लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी 4 हम ये मान लेते हैं कि ए बी और सी 3 इंटीजर्स हैं, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कहता है कि a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। तो a की वैल्यू b से बड़ी है और c का वैल्यू कांस्टेंट है, तो उस केस में क्या होगा कि a माइनस सी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा बड़ी होगी b माइनस सी के वैल्यू से। क्योंकि c कांस्टेंट है तो c इक्वली जो है a को रिड्यूस करेगा और c इक्वली जो है b को रिड्यूस करेगा। तो b की वैल्यू ऑलरेडी a से कम है, तो जो सब्सट्रैक्शन है a माइनस सी का उसका वैल्यू बड़ा होगा। b माइनस सी की जो वैल्यू आएगी वो कभी a माइनस सी से बड़ी होगी नहीं, क्योंकि b का वैल्यू इटसेल्फ a से कम है, वो ये रूल्स कहता है।